18 मई 1954 यही वो तारीख थी जब अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट डिवाइड डी आइजनहावर अपनी पूरी टीम के साथ कोलंबियन सेकंड एयरक्राफ्ट पर सवार थे। उनका एयरक्राफ्ट नॉर्थ कैरोलिना की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जब जहाज की लैंडिंग का वक्त पास आया तो एक ऐसी चीज हुई जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। असल में ट्रैफिक कंट्रोलर के पास इस जहाज का कॉल साइन एयरफोर्स 8610 के नाम से रजिस्टर्ड था, लेकिन तभी एक कमर्शियल प्लेन ने रडार में एंट्री मारी और फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उसका भी कॉल साइन फ्लाइट 8610 ही था और इत्तेफाक से रडार में आने वाला वो प्लेन भी उसी मॉडल का था जिस मॉडल के प्लेन में अमेरिका के प्रेसिडेंट सवार थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान किस प्लेन में था ये किसी को मालूम नहीं था। हालांकि प्रेसिडेंट साहब सही सलामत लैंड कर जाते हैं, लेकिन इस पूरी घटना से अमेरिका की सरकार को ये बात समझ आ जाती है कि प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में बहुत बड़ी गलती हो रही थी। तभी से अमेरिका के प्रेसिडेंट जिस किसी भी एयरक्राफ्ट पर सवार करते हैं उसका कॉल साइन ऑटोमेटिकली एयरफोर्स 1 कर दिया जाता है। इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बोइंग 747 का बिल्कुल मॉडिफाइड वर्जन है, जिसमें हाईली एडवांस लेवल की सिक्योरिटी होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। देखने में तो ये जहाज किसी आम कमर्शियल जहाज की तरह लगता है, लेकिन जब आप इसके अंदर का नजारा देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये आम जहाज जैसा बिल्कुल भी नहीं है। 6 मंजिला इमारत जितना ऊंचा ये जहाज न्यूक्लियर विस्फोट को भी बर्दाश्त कर सकता है और इसीलिए इसे सिर्फ 1 घंटा इस्तेमाल करने के 17 करोड़ लगते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये जहाज इतना ज्यादा खास क्यों है, जिसकी हैसियत प्रेसिडेंट के घर व्हाइट हाउस से भी बिल्कुल कम नहीं है। इस प्लेन में प्रेसिडेंट के ऑफिस से लेकर उनके पर्सनल स्वीट तक वो तमाम सुविधाएं मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल अमेरिका के प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में करते हैं। एयरफोर्स 1 के इस जहाज को कोई कितना भी बड़ा हैकर क्यों ना हो सके, वो इसको हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें एंटी हैकिंग सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है। उसके साथ साथ इसके अंदर एंटी मिसाइल और एंटी न्यूक्लियर सिस्टम भी फिट किया गया है। प्रेसिडेंट साहब के ऑफिशियल एयरक्राफ्ट में कुछ ऐसे सिस्टम भी लगाए गए जिन्हें देखने के बाद दिमाग बंद हो जाता है भाई। और जब हम आपको एयरफोर्स 1 के उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स के बारे में बताएंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे। नॉर्मल हालातों में तो कोई भी एयरक्राफ्ट आराम से चल सकता है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो यही एयरक्राफ्ट सरेंडर कर देते हैं, और अगर गलती से न्यूक्लियर वॉर हो गया तो इन नॉर्मल विमानों में सफर करना काफी भारी पड़ सकता है, क्योंकि फ्लाइट के दौरान अगर न्यूक्लियर बम छोड़ा गया तो उसकी रेडिएशन हजारों फीट ऊपर आसमान में उड़ने वाले एयरप्लेन को बुरी तरह से डैमेज कर सकती है। लेकिन जब बात एयरफोर्स 1 की आती है तो कितना भी भयंकर न्यूक्लियर बम क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब का प्लेन किसी न्यूक्लियर बंकर से कम नहीं है। एयरफोर्स 1 का पूरा जहाज एक खास रीइंफोर्स्ड आर्म सीट से ढका हुआ है, यानी कि न्यूक्लियर अटैक और उससे पैदा होने वाली रेडिएशन एयरफोर्स 1 पर कोई असर नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, प्लेन की सारी खिड़कियां बुलेट प्रूफ ग्लास से बनी हुई हैं, जिस पर किसी किस्म की बुलेट का कोई असर नहीं होता। जंग की स्थिति में अमेरिका के प्रेसिडेंट उनका जहाज दुश्मन के इलाके में आराम से घुस सकता है, क्योंकि इसके अंदर जैमर सिस्टम लगा हुआ है जो जमीन पर हजारों मील दूर दुश्मन के रडार को जाम कर सकता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि दुनिया के जितने भी ताकतवर लोग हैं उनकी जान पर खतरा हमेशा बना रहता है, लेकिन जब वो हवा में उड़ान भर रहे हो तो ये उनका खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मल तौर पर एयरपोर्ट पर खड़े जहाजों की मेंटेनेंस दूसरी कंपनीज करती हैं, जैसे कि सफाई का कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी को दिया जाता है, तो वहीं सामान लोड करने का कॉन्ट्रैक्ट दूसरी कंपनी को दिया जाता है। और इसी तरह के प्लेन में इस्तेमाल होने वाली अलग अलग तरह की चीजों को मेंटेन करने की जिम्मेदारी अलग अलग कंपनीज को दी जाती है। लेकिन जब बात एयरफोर्स 1 की आती है तो यहाँ पर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होता। प्लेन में लैंडिंग के बाद उतरने के लिए इसमें अपना ही स्टेयरकेस लगा होता है जो ऑटोमेटिक तौर पर खुल जाता है, और इसी तरह बैगेज लोडिंग के लिए एयरफोर्स 1 में अपना खुद का कन्वेयर बेल्ट लगा होता है जो प्रेसिडेंट के साथ सफर करने वाले स्टाफ के सामान को भी स्कैन करता है और खुद भी लोड करता है। यानी कि ये सारा काम ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेटिक तरीके से करने की कोशिश की जाती है ताकि सिक्योरिटी का लेवल बिल्कुल भी ना बिगड़े और सब कुछ सुरक्षा पूर्वक हो। बाकी प्लेन्स की तरह एयरफोर्स 1 भी जब इस्तेमाल नहीं होता तो इसे भी सुरक्षित जगह पर खड़ा किया जाता है, लेकिन इसको किसी एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि वॉशिंगटन डीसी के बाहर एंड्रयू एयरफोर्स बेस में बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी के अंडर पार्क किया जाता है। एयरफोर्स की ही एक टीम इसे मेंटेन करती है और जहाज को उड़ान भरने के लिए हर वक्त तैयार रखा जाता है। जब प्रेसिडेंट साहब उड़ान भरते हैं तो उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की एयरफोर्स की होती है। फिर चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, प्रेसिडेंट की जान बचाना इनकी सबसे बड़ी जरूरत होती है, फिर चाहे उसके लिए इन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। प्लेन में सफर करने के दौरान अगर किसी भी कारण से प्रेसिडेंट की तबीयत बिगड़ जाती है तो सिचुएशन में प्लेन को फटाफट लैंड नहीं किया जाता, बल्कि ऐसी किसी भी परिस्थिति के लिए पहले से एयरफोर्स 1 में एक ऐसा कंपार्टमेंट बनाया गया है जिसमें हॉस्पिटल के अंदर पाई जाने वाली हर एक सुविधा मौजूद है, और इस पूरे कंपार्टमेंट को लीड करने के लिए डॉक्टर्स की एक टीम भी वहां मौजूद होती है।
आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, प्लेन के अंदर ही ऑपरेशन थिएटर भी मौजूद होता है। यहाँ तक कि दिल की धड़कनों को वापस से लाने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस तक रखी गई है, क्योंकि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें प्रेसिडेंट बिल्कुल इमरजेंसी कंडीशन में पहुंच जाते हैं, तब भी उन्हें मौत के मुंह से निकालने की सारी सुविधाएं एयरफोर्स वन में मौजूद हैं। इसके अंदर एक पूरा मोबाइल कमांड सिस्टम मौजूद है जिसमें टोटल 85 टेलीफोन लाइन, हाई स्पीड इंटरनेट और दर्जनों टीवी स्क्रीन लगी हुई हैं, और ये सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि सफर के दौरान कोई भी मुश्किल सिचुएशन आ सकती है तो प्रेसिडेंट उनकी टीम दुनिया के किसी भी कोने में संपर्क करके इंस्ट्रक्शन दे सके। इसके साथ ही इंटरनेट और स्क्रीन वगैरह की वजह से प्रेसिडेंट दुनिया की किसी भी हिस्से में होने वाली इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में कॉन्फ्रेंस के जरिए हिस्सा ले सकते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक कमर्शियल फ्लाइट अपने फ्यूल टैंक के साथ लगातार 16 घंटे तक उड़ान भर सकती है। उसके बाद उन्हें किसी न किसी एयरपोर्ट पर टैंक भरने के लिए दोबारा से लैंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एयरफोर्स वन की बात करें तो बिना रुके ये लगातार कई दिनों तक उड़ान भर सकता है, क्योंकि इसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम मौजूद होता है। मान लीजिए एयरफोर्स वन का फ्यूल टैंक भी नॉर्मल प्लेन जैसा होगा तो जहाज को लैंड करके दोबारा से उसके अंदर फ्यूल भरने में प्रेसिडेंट का काफी समय बर्बाद होगा, और प्रेसिडेंट का एक मिनट भी बहुत कीमती होता है। इसीलिए इसके अंदर ये एडवांस लेवल का रिफ्यूलिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है ताकि जब प्रेसिडेंट सफर कर रहे हो तो उन्हें कोई भी तकलीफ ना हो। असल में इसमें होता यह है कि एयरफोर्स का रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट पहले से ही प्रेसिडेंट के जहाज का इंतजार कर रहा होता है। जब प्रेसिडेंट का जहाज करीब आता है तो रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट अपनी हाइट और स्पीड प्रेसिडेंट के जहाज के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है और फिर नोजल के जरिए एयरफोर्स वन का टैंक दोबारा से फिल कर देता है। यानी कि एयरफोर्स वन एयरक्राफ्ट को हवा में सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, उसे किसी भी चीज के लिए जमीन पर आने की जरूरत नहीं है। इससे आपको अंदाजा होगा कि एयरफोर्स वन किसी भी मामले में प्रेसिडेंट के घर व्हाइट हाउस से कम नहीं है, और अगर देखा जाए तो ये उससे भी ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पर इंसान तो छोड़िए परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दोस्तों, ज्यादातर एयरलाइंस में खाने का सीमित मेन्यू होता है और कहीं कहीं पर तो मेन्यू होता भी नहीं, लेकिन जब बात प्रेसिडेंट के विमान की आती है तो यहाँ पर ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एयरफोर्स वन में 2 किचन मौजूद हैं जिसमें पर्सनल शेफ प्रेसिडेंट के मनपसंद और उनके स्वाद के अनुसार चीजें बनाकर तैयार करते हैं। कोई भी चीज बिना प्रेसिडेंट से पूछे नहीं बनाई जाती। ये जो किचन होते हैं इसमें फ्रिज से लेकर माइक्रोवेव तक हर एक चीज मौजूद होती है, जहाँ पर एक ही वक्त में 100 से भी ज्यादा लोगों का खाना तैयार किया जाता है। कुछ डिशेज ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी मेन्यू के हिसाब से तैयार की गई होती हैं, जबकि बिल्कुल ताज़ा सब्जियां वगैरह उड़ान भरने से पहले विमान में रख दी जाती हैं, ताकि आखिरी वक्त पर अगर प्रेसिडेंट की तरफ से किसी चीज़ की फरमाइश आए तो उसे पूरा करने में दिक्कत ना हो। दोस्तों, यहाँ कमर्शियल एयरक्राफ्ट 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। वहीं प्रेसिडेंट की सुरक्षा सिक्योरिटी के लिए अगर जरूरत पड़े तो एयरफोर्स वन 45,100 फीट की ऊंचाई पर भी उड़ सकता है। अब एयरक्राफ्ट वन के बारे में सारी चीजें जानने के बाद आपको अंदाजा होगा कि ये बिल्कुल भी मामूली एयरक्राफ्ट नहीं है। इसके अंदर प्रेसिडेंट की सुरक्षा के लिए बेहतर से बेहतर चीजें मौजूद हैं। दोस्तों, अमेरिका के प्रेसिडेंट के एयरक्राफ्ट के बारे में तो आप सब कुछ जान गए। अब अगर भारत के राष्ट्रपति एयरक्राफ्ट और गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में आकर बताएं, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।